चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था, हिना अपने घर पर पहुंचती है और वो वहां पर क्या देखती है कि पाको वहां पर पहले से ही मौजूद है और वह उसे देखकर काफ़ी गुस्सा होती है। वह हिना से कहती है कि वह मिसो के साथ क्या कर रही है, जिसके जवाब में हिना उसे चढ़ाते हुए कहती है कि मैं सिर्फ मिसो के साथ घूम रही थी। और इस बात पर पाको काफ़ी गुस्सा आता है और उसके बाद हिना सब कुछ बताती है कि वह जानती है कि मिसो ही परवीन है, जिसे सुनकर तो पाको एकदम शौक हो जाती है कि उसे कैसे पता चल गया कि मिसो ही परवीन है। उसके बाद हिना पाको से कहती है कि तुम मिसो की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ और आज क्या मिसो कभी परवीन नहीं बनेगा। जिसे सुनकर पाको को थोड़ा शौक तो लगता है, लेकिन वह बाद में मान जाती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं रह जाता है और वह वहाँ से घर चली जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कायरो का। कायरो एक आदमी से मिलती है और वह मिसो को मारने के लिए उसे सुपारी देती है कि कल मिसो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, इसलिए कल वो बचना नहीं चाहिए। जिसे सुनकर वह आदमी उसे कहता है कि चिंता मत करो, हम जो काम लेते हैं उसे हम पूरा कर ही छोड़ते हैं। और ये सब सुनकर कायरो हंसने लगती है जोर जोर से। अब आगे उसके बाद सीन शुरू होता है। पाको के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर पाको अपने घर पर पहुँच जाती है और अपने रोड से मिलकर सारी बात बताती है जो उसके साथ हुआ था। और पाको की बात सुनकर एकदम उसकी रोड एकदम चौंक जाती है और एकदम से कहती है, क्या और लड़के नहीं रहे हैं इस दुनिया में जो तुम्हारे मिसो के पीछे पड़े हुए हैं? ये दोनों मैंने ठीक ही समझा था, ये दोनों एक जैसे ही हैं, कायरो और हिना दोनों मतलबी। और रोड की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, नहीं हिना ऐसी नहीं है। और पाको की इस तरह की बात सुनकर एकदम उसकी रोड चौंक जाती है और एकदम से कहती है, पहले कायरो ने तुम्हें मिसो से अलग रहने के लिए बोला था और अब हिना ने तुम्हें अलग रहने के लिए बोला है, फिर इन दोनों में इतना अलग अलग अंतर कैसे हो सकता है? और रोड की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, कायरो एक मतलबी लड़की है जो मिसो को परवीन की वजह से प्यार करती है क्योंकि मिसो परवीन है, लेकिन हिना ऐसी लड़की नहीं है, वह सिर्फ मिसो को पसंद करती है। अगर हिना भी कायरो की तरह मतलबी होती तो वह मिसो को कभी परवीन बनने के लिए नहीं बोलती। उसने मुझसे साफ बोला है कि मिसो आज के बाद कभी परवीन नहीं बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो वह सारी सच्चाई सब लोगों को बता देगी। इससे साफ पता चलता है कि हिना मिसो कितना लाइक करती है। उसे मिसो की पावर पसंद नहीं बल्कि खुद मिसो पसंद है। लेकिन कायरो एक ऐसी लड़की है जो मिसो को सिर्फ परवीन के रूप में पसंद करती है, इसी कारण वह उसके पीछे पड़ी थी। और पाको इस तरह बात सुनकर उसकी रोड कहती है कि पाको अब तुम क्या करोगी? तो पाको कहती है, करना क्या है, जैसे हम सब ने मिलकर एक साथ कायरो की मेमोरी इरेज की थी उसी प्रकार हिना की भी मेमोरी इरेज कर देंगे। मैंने इसकी बात इसलिए मानी ताकि हमें कुछ और समय मिल जाए ताकि हम उसकी मेमोरी इरेज कर सकें, क्योंकि बर्डमैन अभी यहाँ पर नहीं है और वह जैसे ही आ जाएंगे मैं उनसे ये सब बोल दूँगी। मैंने उनसे पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी ताकि वह मिसो का परमानेंट सेट उसे दे दे, लेकिन उन्होंने बोला था कि वह अभी बर्ड प्लैनेट पर हैं, अभी वो यहाँ नहीं आ सकते। और पाको की इस तरह की बात सुनकर उसकी रोड कहती है, वाह पाको तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तुमने दिमाग से काम लिया, पता नहीं तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल कर लेती हो। अब देर ना करो, जल्दी से बर्डमैन को कांटेक्ट करो ताकि वो यहाँ पर आ जाएं और हिना की मेमोरी इरेज कर सकें। और अपनी रोबोट की इस तरह की बात सुनकर पाको कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। और वह अपने बेस से कांटेक्ट करने लगती है बर्डमैन को। और कुछ ही देर बाद बर्डमैन का कॉल लग जाता है। बर्डमैन कहते हैं कि पाको तुम इतना कॉल क्यों कर रही हो, मैंने बोला ना कि मैं उसका परमानेंट सेट दे दूँगा, तुम मिसो के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम अपना काम देखो ना। तो पाको कहती है कि बर्डमैन एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, मिसो की आइडेंटिटी कायरो के अलावा हिना को भी पता चल गई है जो उसके स्कूल में पढ़ती है। और ये सब सुनकर तो बर्डमैन एकदम चौंक जाते हैं और एकदम से कहते हैं, क्या ये सब क्या बोल रही हो तुम पाको, उसे मिसो की आइडेंटिटी कैसे पता चल गई कि मिसो ही परवीन है? आखिर ये मिसो करता क्या है जो हर बार अपनी आइडेंटिटी हर किसी को बता देता है? लगता है इसे मुझे जाना बनाना पड़ेगा, तभी इसे अकल आएगी। और बर्डमैन की इस तरह की बात सुनकर पाको गुस्से में कहती है कि बर्डमैन इसमें मिसो की कोई गलती नहीं है, ये सब उस फोटो की वजह से हुआ है जो कायरो ने खींची थी। उन्हीं फोटो में से एक फोटो हिना के हाथ लग गई और इसी वजह से उसे मिसो की आइडेंटिटी पता चल गई कि मिसो ही परवीन है। और पाको की इस तरह की बात सुनकर बर्डमैन कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम वहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। और बर्डमैन इतना कहकर अपने टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद से वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और पाको से कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है, हर किसी को मिसो की आइडेंटिटी पता चल जाती है, वो भी बड़ी आसानी से, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ सकूं।
तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और बर्डमैन उसे अपनी जेब से एक परमानेंट सेट देते हैं और कहते हैं, ये लो परमानेंट सेट, ये परमानेंट का परमानेंट सेट है, इसे तुम परमानेंट को दे दो ताकि तुम फिर से अपनी परमानेंट ड्यूटी कर सको। और बर्डमैन की इस तरह की बात सुनकर पाओ कहती है कि सॉरी बर्डमैन, मिस्सू परमानेंट नहीं बन सकता, क्योंकि हीना ने मुझसे साफ कहा है कि अगर वह मिस्सू परमानेंट बना तो वह सारी सच्चाई सब लोगों को बता देगी। और पाको की इस तरह की बात सुनकर बर्डमैन समझ जाते हैं कि पाको क्या कहना चाहती है, और वे एकदम से कहते हैं, ये क्या बात हुई, मिस्सू परमानेंट बनकर परमानेंट ड्यूटी करे, इससे हीना को क्या परेशानी हो सकती है? क्या वो नहीं जानती कि मिस्सू एक परमानेंट है? तुम्हें पता है सुमेरे, तुम लोगों की सच्चाई आज तक मैंने तुम्हारे फैमिली वालों को और दूसरे लोगों को क्यों नहीं बताई? क्यों मैं तुम लोगों को अपनी आइडेंटिटी बताने से रोकता हूँ? और बर्डमैन की सही बात सुनकर सुमेरी एकदम चौंकते हुए कहती है, क्यों क्यों बर्डमैन, क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं? जबकि शहर की रखवाली हम सब लोग मिलकर करते हैं और उसके बावजूद हम ये बात सब लोगों को नहीं बता सकते कि हम शहर की कितनी मदद करते हैं। हम जो काम करते हैं इससे शहर का भला होता है। आप एक तरफ से मिस्सू के बारे में तो सोच ही सकते हैं कि मिस्सू किस तरह का लड़का है। वह जो अपनी मॉम से डांट खाता है और अपने टीचर की सुनता है, वह ये बात किसी को नहीं बता सकता कि वह परमैन है, इसलिए वह लेट हो जाता है। और उसकी मॉम उसे क्या समझती है पता नहीं। मैं इसके बारे में क्या बोलूँ आपसे, आप कुछ समझते नहीं हैं। और सुमेरे की बात सुनकर बर्डमैन एकदम से कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग खतरे में पड़ो। और बर्डमैन की बात सुनकर सुमेरे एकदम चौंकते हुए कहती है कि कैसा खतरा? बर्डमैन एकदम से कहते हैं, जहाँ तुम सोच कर चलो, मिस्सू परमैन है, ये बात सिर्फ एक को पता चली थी तो ये इतनी प्रॉब्लम हो गई। जरा तुम सोचो, मिस्सू एक परमैन है, ये सच्चाई पूरे शहर वालों को पता चल जाए तब क्या होगा? और बर्डमैन की बात सुनकर सुमेरे एकदम चौंक जाती है और वह एकदम से कहती है कि क्या कहना चाहते हैं बर्डमैन आप? तो बर्डमैन कहते हैं, मैं तुमको बता नहीं रहा बल्कि समझाना चाहता हूँ। जरा तुम कुछ सोच कर चलो, तुम लोगों की सच्चाई किसी तरीके से सब लोगों को पता चल जाए, उसके बाद बड़े बड़े गुंडे और बदमाश लोग तुम्हारे फैमिली वालों को टारगेट कर सकते हैं या उनको किडनैप भी कर सकते हैं, जिसके जरिए वे तुम लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। और जब तुम ब्लैकमेल होगे तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा सिवाय उन्हें अपने परमानेंट सेट देने के। और इस परमानेंट सेट के जरिए वह शहर पर राज कर सकते हैं और कई बड़े बड़े गलत काम जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। और बर्डमैन की स्त्री की बात सुनकर सुमेरी एकदम समझ जाती है कि बर्डमैन क्या कहना चाहते हैं, क्यों वह सभी परमैन को अपनी आइडेंटिटी बताने से रोकते हैं। और वह एकदम से कहती है, हाँ बर्डमैन आप एकदम ठीक कह रहे हैं, इससे हमारी जान को इतना खतरा नहीं जितना कि हमारी फैमिली को है। और आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपनी ही नहीं बल्कि मैं मिस्सू की भी आइडेंटिटी सब लोगों से छिपा कर दिखाऊंगी। मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी आगे से कि मिस्सू परमैन है। और सुमेरी की स्त्री की बात सुनकर बर्डमैन खुश हो जाते हैं और बर्डमैन एकदम से कहते हैं, चलो कम से कम तो मैं समझ में तो आया कि मैं तुम लोगों को क्यों रोकता हूँ। अब आगे से मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकाला है, जिसके बाद किसी को कुछ याद नहीं रहेगा कि मिस्सू परमैन है। और ये बात सुनकर सुमेरी एकदम से कहती है, क्या बर्डमैन, क्या इस प्रॉब्लम का हल है? तो बर्डमैन कहते हैं, मेरे बर्ड प्लैनेट पर एक ऐसी गन है जिसके बाद किसी इंसान पर उसे शूट किया जाए तो उसकी मेमोरी हमेशा हमेशा के लिए इरेज हो जाएगी, उसे कुछ याद नहीं आएगा। अगर उसे कोई याद दिलाने की कोशिश भी करे तो भी उसे वह याद नहीं आएगा। और बर्डमैन की बात सुनकर सुमेरी एकदम चौंकते हुए कहती है कि आपका कहने का क्या मतलब है कि आपने जो कायरो की मेमोरी इरेज की थी क्या उसे फिर से याद आ सकता है? तो बर्डमैन अटकते हुए स्वर में कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसे कुछ याद नहीं आएगा जब तक कि। तो सुमेरी चौंकते हुए कहती है कि जब तक कि क्या? तो बर्डमैन कहते हैं, अब इस बात को छोड़ो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बर्ड प्लैनेट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर वो गन मुझे लेकर आनी पड़ेगी और इस आने जाने में मुझे कम से कम 1 वीक का समय लगेगा। तब तक तुम लोगों को इसी तरह से परमानेंट ड्यूटी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ तुम 3 लोगों हो। मिस्सू इसमें परमानेंट ड्यूटी नहीं कर सकता क्योंकि तुमने ही बोला है कि मिस्सू परमानेंट नहीं बन सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी आइडेंटिटी हीना सभी को बता देगी। और बर्डमैन की स्त्री की बात सुनकर सुमेरी की रोबोट एकदम से कहती है कि बर्डमैन 3 लोग नहीं बल्कि 2 कहिए। और अपनी रोबोट की स्त्री की बात सुनकर सुमेरी एकदम चौंकते हुए कहती है कि क्या कहना चाहती है रोबोट, साफ साफ कहो। तो उसकी रोबोट बताती है कि इस बार उसकी शूटिंग का काम इस शहर के बाहर हो रहा है, इसलिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। और इस टाइम पर शहर में सिर्फ 2 परमैन रह जाएंगे, पायन और वूवी, क्योंकि अगर उसकी रोबोट शहर छोड़कर जाएगी तो सुमेरी को भी जाना पड़ेगा क्योंकि सुमेरी तो पाको है। और ये बात सुनकर सुमेरी एकदम चौंक जाती है। सुमेरी कहती है, ओह नो, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगी?
और मैं उन लोगों को कैसे बनाऊंगी कि वे दोनों मिलकर एक साथ परम ड्यूटी करें। वो तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और सुमेरी की इस तरह की बात सुनकर बर्डमैन एकदम से कहते हैं कि सुमेरी तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे लेकिन वो मेरी बात जरूर मानेंगे। फिर बर्डमैन सुमेरी को अपने साथ लेकर अपने डिस्क में बैठ जाते हैं और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक शांत वाली जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता है। और सुमेरी से कहते हैं कि जल्द से जल्द अपना परम शर्ट पहन लो और पाको बन जाओ। और बर्डमैन की बात सुनकर सुमेरी पाको बन जाती है। फिर बर्डमैन अपनी डिस्क में उन सभी लोगों को देखने लगते हैं और वह एक एक कर सभी लोगों को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेते हैं, जिसे देखकर सभी के सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह एकदम से अचानक से वहाँ से गायब हो गए थे। पायन खुद का कोई पर्सनल काम कर रहा होता है और बूबी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, लेकिन मिस्सू उस टाइम पर अपना होमवर्क करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो अचानक ही बर्डमैन के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। ये सब देखकर मिस्सू एकदम गुस्सा हो जाता है बर्डमैन पर और एकदम से कहता है कि बर्डमैन ये कौन सा तरीका है, बिना मेरी मर्जी के अपने पास बुला लेना। जिसे देखकर पाको उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मिस्सू शांत हो जाओ, बर्डमैन हमें कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं, इसलिए उनकी बात ध्यान से सुनो। और पाको की बात सुनकर मिस्सू एकदम शांत हो जाता है और बर्डमैन की बात सुनने लगता है। बर्डमैन कहते हैं मैं तुम लोगों को कुछ जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, खासकर पायन और भूबी। तुम इस समय पर शहर में 2 ही परमानेंट रह जाएंगे और तुम लोगों को परमानेंट ड्यूटी करनी पड़ेगी, वो भी अच्छी तरीके से। और बर्डमैन की बात सुनकर पायन भूबी एकदम चौंक जाते हैं और वह बर्डमैन से कहते हैं कि बर्डमैन जी आप क्या कह रहे हैं, मिस्सू और पाको ये दोनों परमानेंट ड्यूटी मिलकर क्यों नहीं कर सकते? आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपने हम लोगों को ही चुना है? क्या हम ही रह गए हैं 2 परमानेंट पूरे शहर में जो पूरे शहर की रखवाली करेंगे, वो भी अकेले? और पायन भूबी की तेरी बात सुनकर बर्डमैन एकदम गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैंने जो बोला तुम्हें वो करना पड़ेगा क्योंकि तुम सब लोग परमानेंट हो और मैं तुम सब लोगों का लीडर हूँ। मैं जैसा कहूँगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। और बर्डमैन की तरह की बात सुनकर पायन भूबी एकदम डर जाते हैं और वो एकदम कहते हैं कि बोली बर्डमैन आप क्या कहना चाहते हैं? और पायन भूबी की बात सुनकर बर्डमैन उन्हें बताने लगते हैं कि पाको अब तुम लोगों के साथ परमानेंट ड्यूटी नहीं कर सकती, वो भी 1 वीक तक, क्योंकि पाको इस बार शहर के बाहर जा रही है और वह शहर के बाहर यहाँ पर आने में उसे काफ़ी समय लगेगा, इसलिए वह रोज यहाँ पर नहीं आ सकती। जब तक तुम लोगों को ही परमानेंट ड्यूटी करनी पड़ेगी। और बर्डमैन की तरह की बात सुनकर मिस्सू एकदम चौंकते हुए कहता है लेकिन बर्डमैन मेरा क्या, मैं थोड़ी ना बाहर जा रहा हूँ, मैं तो अपनी परमानेंट ड्यूटी कर सकता हूँ ना। और मिस्सू की बात सुनकर बर्डमैन एकदम से कहते हैं कि मिस्सू अब तुम लोगों के साथ परमानेंट ड्यूटी नहीं कर सकता, वो भी 1 वीक तक। जैसे सुनकर सबके सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और वे एक साथ बोलते हैं क्या कह रहे हैं बर्डमैन आप? आखिर मिस्सू से ऐसी क्या गलती हो गई जो हम लोगों के साथ परमानेंट ड्यूटी नहीं कर सकता? बोलिए बर्डमैन बोलिए। और मिस्सू एकदम से कहता है बोलिए बर्डमैन मुझसे क्या गलती हो गई जो मैं अब परमानेंट नहीं बन सकता, वो भी 1 वीक तक? तो बर्डमैन कहते हैं कि मिस्सू तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, दरअसल तुम्हारे परमानेंट शर्ट में एक खराबी हो गई है, जिसे ठीक कराने के लिए मुझे बर्ड प्लैनेट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर मुझे आने जाने में कम से कम 1 वीक तक समय लगेगा, इसलिए मैं तुमको परमानेंट नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास दूसरा परमानेंट शर्ट भी नहीं है और इसलिए मैं तुमको दूसरा परमानेंट शर्ट भी नहीं दे सकता। और बर्डमैन की इस तरह की बात सुनकर सभी परमानेंट समझ जाते हैं कि बर्डमैन ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मिस्सू परमानेंट नहीं बन सकता, वो भी 1 वीक तक। और इस बात को सुनकर मिस्सू एकदम दुखी सा हो जाता है और पाको इस बात का कारण उससे पूछती है। तो मिस्सू उससे कहता है कि पाको तुम 1 वीक के लिए शहर के बाहर जाने वाली हो और तुम मुझसे मिलोगी भी नहीं। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से कहती है कि मिस्सू दुखी मत हो, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी, अगर मैं कोई काम नहीं होता तो मैं यहाँ से जाती नहीं। और पाको की बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम हम लोगों के साथ घूमने चलोगी क्योंकि मेरे पुराने दोस्त घूमने जा रहे हैं, वो भी समुद्र की सैर करने, क्योंकि वहाँ पर सावो के डैड एक नई शिप लेकर आए हैं जहाँ पर अब सब लोग मिलकर घूमने जाएंगे, लेकिन तुम तो जा ही नहीं रही हो, तो मैं वहाँ पर अकेला जाकर क्या करूँगा। और मिस्सू की तरह की बात सुनकर पाको उसे कहती है कि मिस्सू ऐसा मत कहो, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए क्योंकि मेरे अलावा वो भी तुम्हारे दोस्त हैं, अगर तुम नहीं जाओगे तो उनको काफ़ी बुरा लगेगा, वो सोचेंगे तुम काफ़ी मतलबी हो गए हो, इसलिए तुम उन लोगों के साथ नहीं आए। और पाको की इसकी बात सुनकर मिस्सू समझ जाता है कि पाको क्या कहना चाहती है और वो एकदम से कहता है हाँ पाको तुम एकदम ठीक कह रही हो, मैं ज़रूर जाऊँगा। और ये बात सुनकर पाको खुश हो जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है ठीक है तो अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। वह मिस्सू को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बर्डमैन सभी लोगों को अपनी अपनी जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं।
लेकिन मिस्सू कुछ ज़्यादा ही सैड हुआ होता है क्योंकि पाको उसके साथ नहीं आ रही होती है। और ये बात वह अपने रोड को बताता है, जिसे सुनकर उसका रोड कहता है कि पाको ठीक कह रही है, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से तुम्हें उनको मनाया है, और अगर तुम नहीं गए तो वह तुमसे फिर से नाराज़ हो जाएंगे, और इस बार वह इतना नाराज़ हो जाएंगे वह तुमसे कभी आज के बाद बात भी नहीं करेंगे। और ये सब सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ रोबोट, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, मैं ज़रूर जाऊँगा। और ये सब बोलकर वह अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर उसे कबर्ड में रख देता है, और उसके बाद वह सोने चला जाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का। अगले दिन मिस्सू तैयार होकर अपने पुराने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसके सारे दोस्त पहले से उसका काफ़ी देर से वेट कर रहे होते हैं। और तभी वहां पर हीना आ जाती है, जो मिस्सू को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और मिस्सू से कहती है कि मिस्सू तुम काफ़ी अच्छे दिख रहे हो। जिसे सुनकर मिस्सू एकदम खुश हो जाता है और मिस्सू कहता है, हाँ हीना, तुम भी काफ़ी अच्छी दिख रही हो। और वह आपस में ऐसे ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और उसके कुछ देर बाद वह सभी के सभी लोग शिप में बैठ जाते हैं। उन सभी की शिप में बैठ जाने के बाद बाहर से एक आदमी उन सभी को देखते हुए कहता है कि बॉस, ये लड़का अकेला नहीं है, इसके साथ काफ़ी सारे लोग हैं, हम इसे कैसे मारेंगे। जैसे सुनकर वह आदमी कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, एक बार ये जहाज समुद्र के बीच में पहुंच जाए उसके बाद हमारे आदमी सब कुछ संभाल लेंगे, चाहे इसके लिए हमें पूरे जहाज के लोगों को क्यों नहीं मारना पड़े, लेकिन हम अपना काम पूरा करके ही रहेंगे क्योंकि इसी के कारण हमारा अंडरवर्ल्ड चलता है। और ये सब बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायनारा।